चलिए आगे चलते हैं, इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ये देखिए, इस अध्याय 13 यानी चैप्टर 13 से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार इस चैप्टर से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। उचित विकल्प चुनकर लिखना है इसमें। राइट बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी समतल आकृति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेन फिगर। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, आयत, वर्ग, घन, वृत्त। तो देखिए आयत ये होता है, वर्ग ये होता है इस प्रकार का, घन ये देखिए 3 डायमेंशनल रहता है और वृत्त ये देखिए वृत्त 2 डायमेंशनल रहता है, वर्ग भी 2 डायमेंशनल रहता है, आयत भी 2 डायमेंशनल रहता है। यानी कि एक समतल यानी प्लेन आकृति यानी फिगर रहते हैं ये, क्योंकि इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई है, लेंथ एंड ब्रेथ है। इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है, लेंथ एंड ब्रेथ है। इसमें भी ये भी लंबाई और चौड़ाई के अंतर्गत आता है क्योंकि ये समतल आकृति है। अब देखिए इस बॉक्स के बारे में, इस बॉक्स को मान सकते हैं या आप अपने रूम यानी कमरे को भी मान सकते हैं, घन यानी क्यूब को। इसमें देखिए हमेशा आप अपने कमरे को जब देखेंगे तो उसमें लंबाई भी होती है और देखिए ऐसे में चौड़ाई भी होती है और हाइट यानी ऊंचाई भी होती है, तो लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है एंड हाइट भी होती है। इसलिए ये 3 डायमेंशनल फिगर कहे जाते हैं। इसलिए इसे बोला जाता है कि जो घन है इन 4 ऑप्शन में से सिर्फ ये घन ही है जो 3 डायमेंशनल है, यानी कि समतल आकृति नहीं है, यानी एक प्लेन फिगर नहीं है। इसलिए इसमें सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से ठोस आकृति नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड फिगर। यानी इनमें से कौन सी आकृति यानी फिगर सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। देखिए घनाभ इस प्रकार का होता है यानी क्यूबॉइड, वर्ग यानी स्क्वायर इस प्रकार का होता है, बेलन ये देखिए इस प्रकार का होता है यानी सिलेंडर, और शंकु यानी कि कौन इस प्रकार का होता है। अब देखिए ठोस आकृति नहीं। ये देखिए अब हम एक कोई भी कार्टून का बॉक्स ले लें तो उसको हम अंदर से पूरा फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो अगर ये खोखला भी हो सकता है और ठोस भी, तो ये ठोस के रूप में यानी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही पर ये देखिए स्क्वायर, ये एक सॉलिड स्टेट में एक अगर कागज का एक टुकड़ा ले लेंगे, इस प्रकार काट लेंगे बिल्कुल स्क्वायर, तो वो सॉलिड स्टेट में यानी कि 3 डायमेंशनल फॉर्म में चेंज नहीं हो पाएगा। ये 2 डायमेंशनल ही माना जाता है, समतलीय आकृति ही मानी जाती है। और ये देखिए बेलन, अगर इस प्रकार का एक हमने टंकी देखी होंगी, पानी की टंकी वगैरह। देखिए तीसरा है बेलन यानी सिलेंडर, ये भी एक ठोस आकृति बन सकती है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है यानी त्रिविमीय आकृति है। और ऐसे ही इसका शंकु यानी कोन, ये भी सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में हमें मिल सकता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा वर्ग यानी कि स्क्वायर, क्योंकि ये ठोस रूप में नहीं मिल पाएगा। चलिए देखिए गोले के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गोले का आयतन का सूत्र इनमें से कौन सा है। तो देखिए गोला ये आ गया। आप गोले यानी कि स्फेयर और जो वृत्त है सर्कल में थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए। वृत्त एक समतलीय आकृति है यानी 2 डायमेंशनल फिगर है, पर देखिए स्फेयर यानी गोला होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है। यानी गोले के लिए हम उसकी लंबाई लेंथ, ब्रेथ चौड़ाई और ऊंचाई हाइट, तो जब भी हम गोले की बात करेंगे ये 3 डायमेंशनल है यानी समतलीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। हाइट या डेप्थ गहराई भी होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई तीनों होती हैं, इसलिए 3 डायमेंशनल बोला जाता है। तो इसमें गोले का आयतन का सूत्र है। अब देखिए हम पढ़ चुके हैं इसमें जितनी 3 डायमेंशनल होती हैं फिगर्स, ये वाला ये वाला ये वाला, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो जब भी आयतन पूछते हैं, आयतन का मतलब किसी भी आकृति या फिगर का आयतन पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है उसमें कितनी हवा आ सकती है, कितना मटेरियल आ सकता है, या उसे बनाने में कितना मटेरियल यूज कर सकते हैं। वो पूरा आयतन यानी वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। तो जब भी हम किसी का आयतन पूछते हैं तो उसका सारा मटेरियल, यानी अगर कोई हम बॉल बनाएंगे तो उसमें कितना मटेरियल पूरा लग जाएगा, वही उसका वॉल्यूम होता है। इसको आपको याद करना पड़ेंगे ये सारे फॉर्मूले। तो देखिए इसका गोले का आयतन का सूत्र यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। आइए देखिए बेलन देख लेते हैं, ये रहा। अब आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, ये देखिए कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल। कुल वर्ड यूज इन टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में देखिए कौन कौन कितने होंगे। एक तो ये आपका ऊपर, ये एक सर्कल जो दिया है, एक पृष्ठ ये हो गया, सेकंड पृष्ठ हो गया आपका ये वाला जो बिल्कुल ऐसे में है, देखिए कर्व में है, कर्व यानी घुमावदार में है होता है, तो ये कहलाता है कर्व सरफेस एरिया यानी वक्रीय पृष्ठ। ठीक है। और तीसरा होता है ये वाला जो नीचे ढक्कन के रूप में लगा है, जो वृत्त यानी सर्कल ढक्कन के रूप में ये लगा है, इसका थर्ड एक एरिया ये होता है और एक ऊपर ढक्कन लगा है सर्कल जैसा यानी वृत्त जैसा। तो एक ये है, दूसरा ये वक्र पृष्ठ बोलते हैं यानी कर्व सरफेस एरिया, और तीसरा फिर सर्कल यानी वृत्त। तो इन जब तीनों को जोड़ देते हैं तब आता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो आप ये ध्यान रखें, दो तरीके से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर इतना लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, तो इसका मतलब है इस वाले पृष्ठ की बात हो रही है, 2 नंबर वाले पृष्ठ की वो बात कर रहा है। या तो यहाँ लिखा आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें सिर्फ इस वाले का फॉर्मूला लगाना है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, आगे चल के अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बा सही हो जाएगा। 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें सम्मिलित होता है ऊपर वाला भी सर्कल, नीचे वाला भी सर्कल, और जो घुमावदार है ये देखिए, ये तीनों को मिला के इसे बोलते हैं 2 पाई आर और आर प्लस एच। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, डैश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। ये लाइन लिखने का मतलब है L लेंथ के लिए यूज किया गया है, लंबाई के लिए, B ब्रेथ यानी कि चौड़ाई के लिए, B चौड़ाई के लिए, H यानी हाइट के लिए यूज किया गया। तो ये लाइन लिखने का मतलब है जो भी यहाँ पे सिंबल यूज किए गए हैं उनका सामान्य अर्थ है। तो देखिए हम पढ़ते हैं इसे, किसकी बात हो रही है। देखिए ये जो फॉर्मूला होता है ये रिलेटेड होता है घनाभ से यानी क्यूबॉइड से। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये पूरा होता है यानी कि क्यूबॉइड का। अब देखिए इसमें ये सूत्र कैसे बनता है। देखिए यदि इसकी लंबाई L मान ली, इसकी चौड़ाई B और इसकी जो ऊंचाई है उसे हम यदि H मान लें, ये देखिए, तो ये कमरा इतना लंबा, L लंबा है, B चौड़ा है, H यानी इतना ऊंचा है, H ऊंचा है, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है। अब इसमें सारे पृष्ठ मिला के बनाते हैं सूत्र। ये देखिए, तो देखिए कितने पृष्ठ होते हैं इसमें, एक ये वाला, इसके पीछे वाला दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, फिर ऊपर वाला एक और एक सबसे नीचे वाला। इस प्रकार इसमें 6 पृष्ठ होते हैं यानी 6 फलक होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। चलिए क्वेश्चन हो गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए जो पीछे बेलन के बारे में समझाया था उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। ये देखिए हम जानते हैं बेलन इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है, तो ये होगा 2 पाई आर एच। अब आपको ध्यान देना है यहाँ कुल नहीं लिखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल नहीं लगा है यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा है। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होता तो आता 2 पाई आर और आर प्लस एच। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होता, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो ये गणितीय रूप में ये इन्होंने इशारा किया है कि आप पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी कि ये वाला, सिर्फ ये वाला जितना ये घुमावदार है वक्र पृष्ठीय यानी कर्व सरफेस एरिया ही बताना है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। शंकु के किसका सूत्र पाई आर एल है, पाई आर एल है, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है, यानी आर यानी कि रेडियस यानी त्रिज्या के लिए यूज कर रहे हैं,
एल यानी यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लेंट हाइट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है संकेतों का सामान्य अर्थ है। तो देखिए शंकु देख लेते हैं, ये आगे देखिए कौन आ गया, ये आर बोलते हैं इसको, ये इसको हाइट बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, ये होती है स्लेंट हाइट। तो ये किसका सूत्र होता है, पाई आर एल। तो ये देखिए ये शंकु के वक्र पृष्ठ यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, मैंने आपको बताया है। अब देखिए इसमें भी कितने प्रकार के पृष्ठ होते हैं, ये देखिए मान लीजिए एक बर्थडे की टोपी है, तो ये देखिए ये वाला एरिया जो ऐसे घुमावदार है इसको बोलते हैं वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ बोलते हैं इसको, ध्यान रखिए कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहला एरिया ये हो गया इसका शंकु में यानी कोन में, दूसरा ये सर्कल होता है। तो देखिए यहाँ पे पाई आर एल लिखा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला होता है आपके इस वाले का, कर्व सरफेस एरिया यानी घुमावदार पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार के से हम खाली स्थान भर सकते हैं, आप अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे तो भी सही है, अगर वक्र पृष्ठ अकेला भी लिख देंगे तो ये भी सही होगा। और देखिए यदि 1 और 2 यानी कि वक्र पृष्ठ और नीचे वृत्त के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल को मिला देंगे तो इसमें आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो उसमें ये भी शामिल हो जाता है, ये भी शामिल हो जाता है। तो उसके बारे में आप फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। अब आप अच्छे देखिए, चलिए आधा गोला देख लेते हैं। ये देखिए ये एक आधा गोला ले लिया है, अर्धगोलिया गोला यानी हेमिस्फीयर ले लिया है। ये देखिए पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पूरे गोले का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कर्व वाला कर्व यानी घुमावदार पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब घुमावदार पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये लिखा है आधा गोला हेमिस्फीयर, जब किसी पूरे गोले को बीच में से काट देते हैं, ये देखिए नीचे का जो हिस्सा रहता है वो चपटा हिस्सा में मिलता है। यहाँ से देखिए ये पूरा वृत्त नहीं दिख रहा है, पर इसको आप जब सीधा करेंगे तो ये एक पूरा वृत्त आपको दिखेगा, ये नीचे वाला एरिया। तो देखिए ये पूरा नीचे चूंकि वृत्त है तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ध्यान दें आप, तो जब एक पूरे गोले को बीच में से काट दिया जाता है तो दो प्रकार के पृष्ठ मिलते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया मिलता है यानी वक्रीय पृष्ठ मिलता है, और एक नीचे मिलता है वृत्त, तो उसका भी क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ देखिए अर्धगोले की बात हो रही तो अर्धगोला बना लिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो टोटल में ऊपर वाले का एरिया भी जोड़ेंगे और नीचे वाले का भी एरिया जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 2 पाई आर स्क्वायर ये ऊपर वाले का, और यहाँ देखिए 1, इसको 1 मान लेंगे, तो टोटल इसका करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा, ये देखिए ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो यही हमें आंसर के रूप में लिखना है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। मैंने इन दोनों को आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको ये डायरेक्ट 3 पाई आर स्क्वायर भी यहाँ पे खाली स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स पे लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर्स इन 1 वर्ड ऑब्लिक सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 1, शंकु के आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन। ये देखिए कॉन यानी शंकु बना लिया है, इसका वॉल्यूम निकालना है यानी आयतन निकालना है। इसे भी इन फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। तो देखिए इस क्वेश्चन बैंक में आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे एक नंबर में सीधे फॉर्मूले भी पूछे जा रहे हैं, तो आप सारे के सारे फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वो घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे, सीधा एक नंबर में सीधा आपका फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन यानी शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे आपको याद करना है। मैंने बताया था आपको वॉल्यूम यानी आयतन का मतलब होता है इसे बनाने में कितना पूरा मटेरियल लगेगा, या इसके अंदर पूरी कितनी हवा आएगी, या कितना इस कॉन में पानी आ सकता है, वो सब आयतन यानी वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई, देखिए अकेला ऊंचाई लिखा है तो ये h दिया है,
और तिर्यक ऊंचाई लिखा है यानी कि स्लैंट हाइट लिखी है तो वो L होती है। तो दोनों हाइट दी गई हैं, इसके आधार की त्रिज्या हमें निकालनी है। देखिए किसकी बात हो रही है, कौन यानी शंकु की बात हो रही है। ये शंकु का फिगर है यानी आकृति। इसमें हम जानते हैं जो चीज दी है वो लिख लेते हैं। देखिए ये L दिया है, ये स्लैंट हाइट बोलते हैं यानी तिर्यक ऊंचाई। देखिए तिरछी ऊंचाई है तो इसको तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसे L से दर्शाते हैं। अब देखिए ये होती है रेडियस। चूंकि नीचे वाला ये हिस्सा ये एक वृत्त होता है, सर्कल होता है, इसका मतलब ये इसकी रेडियस यानी त्रिज्या होगी। अब देखिए जो परपेंडिकुलर हाइट होती है यानी लंबवत ऊंचाई होती है यानी खड़ी ऊंचाई होती है उसे हम H बोलते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्वेश्चन में हमें इन्होंने क्या क्या दे दिया है, ये देखिए तिर्यक ऊंचाई और ये ऊंचाई। ये देखिए तो पहले ऊंचाई है तो पहली वाली संख्या ऊंचाई के लिए है और दूसरी वाली संख्या तिर्यक ऊंचाई के लिए। तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे क्या दे दी है उन्होंने, L कितना दे दिया है यहाँ पे, देखिए 13 दे दिया है। और ये H कितना दे दिया है, H देखिए इन्होंने कितना दे दिया है, ये 12। ये कितना दे दिया 5। देखिए तो R हमें पता करने की बोल रहे हैं, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो देखिए L दिया है, H दिया है, R हमें निकालना है। अब आप अगर देखेंगे तो अगर इतने हिस्से की हम बात करें तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल गया है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं यानी लगा सकते हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके R की वैल्यू निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया यानी कर्ण का स्क्वायर तो L का स्क्वायर, फिर H का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर। मान लीजिए इस तरफ लिख दिया है, आगे पीछे इसको बदल के भी लिख सकते हैं। तो ये मान लीजिए H का स्क्वायर हो गया। फिर देखिए बेस यानी आधार, इसका स्क्वायर तो R का स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, मान लीजिए हाँ किसकी वैल्यू निकालना है, R की वैल्यू निकालना है। तो R को अकेला करेंगे तो ये H स्क्वायर उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर की वैल्यू। तो ये देखिए R स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम सीधे वैल्यू रख देंगे। L की वैल्यू कितनी है 13। देखिए तिर्यक ऊंचाई कितनी थी 13 तो 13 लिख दी, 13 लिख दी। फिर माइनस, फिर H कितना है, H 12 है यानी 12 है तो H की जगह पर कितना लिख दिया, 12 लिख दिया है। अब देखिए 13 का जो स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। फिर बीच में माइनस 12 का जब स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे 12 का तो 144 आ जाएंगे। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब देखिए ये R स्क्वायर का मान कितना आ गया 25 तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे अंडर रूट का साइन, तो देखिए इस पे अंडर रूट का साइन चढ़ जाएगा। ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। अब देखिए शंकु ये आ गया यानी कि कोण। तो अब आपको ध्यान रखना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए कुल पूछ रहा है, हमें ये आकृति इसलिए देखना पड़ती है, समझना पड़ती है, अपने दिमाग में उतारना पड़ती है क्योंकि उसमें कितने टाइप के पृष्ठ हैं यानी सरफेस एरिया है। तो मैंने आपको बताया था जो शंकु यानी कोण होता है उसमें एक पृष्ठ रहता है ये घुमावदार वाला, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्रीय पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। दूसरा नीचे जो सर्कल लगा रहता है, सर्कल का ढक्कन यानी वृत्त का जो ढक्कन लगा है नीचे की तरफ, तो इस प्रकार के 2 टाइप्स ऑफ एरिया रहते हैं इसमें, यानी 2 प्रकार के क्षेत्रफल रहते हैं। जब इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं तो तब बोलते हैं इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में R प्लस L, ये आपको याद करना है। अगर यहाँ पे कुल वर्ड नहीं लगा होता तो इसका अलग फॉर्मूला होता, तो ये आप भी कंफ्यूजन अच्छे से आप क्लियर करके रखें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर? तो देखते हैं, ये देखिए गोला आ गया। देखो गोले आप क्या है, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए त्रिज्या है, इसमें सिर्फ R की वैल्यू ही रख के हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये देखिए R की वैल्यू रख देंगे कितना 3, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 4/3 ऐसे कैसा, पाई वहीं पे लिख दिया। अब देखिए R की जगह पे कितना लिख दिया है
ये सिर्फ r की जगह पे कितना लिख दिया 3 और ये देखिए पावर ऐसे की ऐसे। अब देखिए 4/3 पाई ऐसे कैसे रखते चलेंगे, 3 की पावर 3 लगी है, इसका मतलब 3 को 3 बार एक्सपेंड कर देंगे यानी फैला देंगे। फिर देखिए इस वाले 3 से एक 3 को काट देंगे। अब देखिए 3 3 जा 9 यानी 3 3 का 9 और 9 चौक 36। इस प्रकार जिसका आंसर आ जाएगा 36। और देखिए पाई की वैल्यू नहीं रखी है तो पाई अपनी जगह पे चलता रहेगा। तो इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोले का आयतन आ जाएगा, वो आ जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए सेंटीमीटर की घात 3 लगाने का मतलब होता है, इसको बोलते हैं घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए जब भी आयतन निकालेंगे तो उसमें क्यू वाली घात का ही उपयोग करेंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिखा होगा तो सेंटीमीटर की पावर 3 लगाएंगे, और मीटर में ये त्रिज्या वगैरह दी है तो यहाँ पर मीटर क्यू लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए बेलन ले लेते हैं। आयतन का मतलब इसमें कितना इसको बनाने में कितना पूरा मटेरियल लगेगा अंदर सहित, ठोस रूप में बनाने में कितना मटेरियल लगेगा वो किससे संबंधित था, वॉल्यूम से। तो देखिए आयतन का सूत्र होता है इसका पाई r स्क्वायर h। अब आप अच्छे से याद कीजिए, ये देखिए बेलन, ये देखिए बेलन, बेलन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। और देखिए शंकु यानी बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, जबकि शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए पाई r स्क्वायर h और पाई r स्क्वायर h बेलन के आयतन में भी आता है और शंकु के आयतन में भी आता है, बट बेलन के आयतन में 1/3 नहीं आता है, जबकि शंकु के आयतन में यानी वॉल्यूम ऑफ कॉन में आता है 1/3। तो इसमें आप डिफरेंस अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य लिखिए, राइट ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम होता है। आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये बेलन आ गया यानी सिलेंडर आ गया है। देखिए ये कह रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया इसके ये वाले कर्व सरफेस एरिया से कम होता है, तो ये गलत कह रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। ये देखिए जब मैंने आपको बताया था पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, अगर यहाँ टोटल शब्द नहीं दिया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उसका घुमावदार पृष्ठ पूछ रहे हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है। और यहाँ देखिए कुल लिखा है यानी टोटल लिखा है, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल वाले के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, एक तो ये ऊपर होता है, एक पृष्ठ ऊपर होता है ये सर्कल वाला, दूसरा ये कर्व सरफेस एरिया होता है, तीसरा होता है ये फिर सर्कल वाला। तो जब तीनों को मिलाते हैं एरिया यानी तीनों के क्षेत्रफल को मिलाते हैं तब आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। और ये अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है तो ये आता है सिर्फ ये वाला 2 नंबर का एरिया जो घुमावदार है ये वाला। तो ये गलत कह रहे हैं कि टोटल जो एरिया है वो इसके सिर्फ घुमावदार वाले एरिया से कम होता है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, इसलिए ये कथन असत्य है। जबकि पता है हमें जब तीनों को मिला के जो एरिया आएगा वो इस 2 वाले एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया से ज्यादा होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका, फॉल्स यानी कि असत्य हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला ये होता है, देखिए आधा गोला ये होता है, आयतन पूछते हैं तो देखिए जो पूरे गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई r क्यू होता है। तो आधे गोले का आयतन ये आधे गोले का आधा हो जाएगा, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा यानी 2 आ जाएगा। तो इसका 2/3 पाई r क्यू ही होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना, इसलिए ये कथन क्या हो गया, सत्य यानी ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 2:3 होता है। आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। अर्धगोला ये देखिए सेमी स्फीयर ले लिया ये, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब आपको अच्छे से फिर याद रखना है। यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है यानी टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा, तो ये बात हो रही है, इस वाले की बात हो रही है ये वाले एरिया की जो घुमावदार है। और फिर देखिए संपूर्ण लिखा है, संपूर्ण का मतलब टोटल, ये देखिए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है
जितने भी टाइप के उसमें एरिया रहते हैं, क्षेत्रफल रहते हैं, उन सबको मिला के। तो देखिए इसमें जो आधा गोला रहता है उसमें 2 टाइप के एरिया रहते हैं। पहला तो ये एक ऊपर वाला जो ऊपर घुमावदार है, दूसरा जो नीचे ये वाला। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक सर्कल रहता है, वृत्त रहता है। तो जब टोटल निकालेंगे तो ऊपर वाले को और नीचे वाले को दोनों को जोड़ के निकालेंगे, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस घुमावदार वाले की बात हो रही होगी। चलिए इसको देखते हैं आगे। ये देखिए जो पूरे गोले का जो पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये ऊपर का आधे गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए नीचे वाला एरिया बचा, इस वाले जो नीचे वाले एरिया यानी क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वृत्त होता है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही इस नीचे वाले एरिया का क्षेत्रफल होगा। तो वो कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, हम जानते हैं। तो अब देखते हैं इसको। अब जब इन दोनों को टोटल निकालेंगे तो ऊपर वाले एरिया और नीचे वाले एरिया को भी जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जब जोड़ के कितना आ जाएगा? देखिए 3 पाई आर स्क्वायर। तो जब टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी तो वो कितना आ जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी, अकेले पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी, तो वो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसका और इसका रेशियो निकालना है, अनुपात। देखिए इसलिए ये कथन क्या आ जाएगा? सत्य आ जाएगा। ये देखिए ये सत्य कैसे हुआ है, आइए देख लेते हैं। ये देखिए 2/3 आ जाएगा। ये देखिए कैसे आया है। देखिए किसका अनुपात पूछा है? ये देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, इसमें कुल नहीं लिखा है, टोटल नहीं लिखा है, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, यानी इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम ये एरिया, ये वाला एरिया ये रहा, तो ये ऊपर लिख दिया। ये देखिए ऊपर लिख दिया है। फिर हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल का और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो यानी अनुपात निकालना है, तो ये तो ऊपर लिख ही गया। अब लिखेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को नीचे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इन टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? इस वाले एरिया को भी, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को जब जोड़ देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। वो कितना आ गया हमारे? 3 पाई आर स्क्वायर। इसलिए इसको नीचे लिख दिया है, क्योंकि हमें इन दोनों के रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो इसका एरिया ऊपर लिख दिया और टोटल सरफेस एरिया को नीचे लिख दिया। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो कितना आ जाएगा? 2:3 यानी 2/3। 2/3। तो यही वो कंफर्म करने की कह रहे थे कि सत्य है कि सत्य, यानी इनका जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, क्या 2/3 आएगा? तो बिल्कुल सही, 2/3 ही आएगा। इसलिए जो क्वेश्चन था वो क्या जाएगा? सत्य यानी 2 हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a क्यूब होता है क्या? ए जहां पर घन की एक भुजा है। आइए देखिए क्यूब देख लेते हैं। ये क्यूब है यानी घन है। हम जानते हैं घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? ये देखिए बराबर होती हैं। यदि ये a है तो ये इसकी लंबाई a है, चौड़ाई भी a होगी और ऊंचाई भी a होगी। अब देखिए यदि हम इस वाले फलक यानी सिर्फ इस वाले स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आ जाएगा a गुणा a यानी a स्क्वायर। अब देखिए सारे जो फलक स्क्वायर होते हैं वो बराबर रहते हैं, तो ये स्क्वायर तो इसके सामने वाला भी a स्क्वायर। फिर देखिए ये लेफ्ट वाला भी a स्क्वायर, फिर इसके सामने वाला भी a स्क्वायर। फिर ये ऊपर वाला जो छत है वो भी a स्क्वायर और नीचे जो फर्श है वो भी a स्क्वायर। तो इस प्रकार 6a स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ आएगा। तो इसमें इन्होंने दिया है 6a क्यूब, जो कि गलत है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो होता है 6a स्क्वायर। ये राइट फॉर्मूला होता है। इन्होंने कहा है कि उसका फॉर्मूला 6a क्यूब है, घात 3 होता है, तो ये गलत कह रहे हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट कैसी हो गई? असत्य यानी कि फॉल्स हो गई।